मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। जिस एसी कमरे में बैठ के आप इस समय मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, क्या आपको एक आइडिया भी है कि आपका एसी एक महीने में आपके बिजली बिल में कितने रुपए ऐड कर रहा है? आपका 1.5 टन का एसी अगर आप उसे 8 घंटे चला रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 3,500 रुपए से 5,000 रुपए आपके मंथली बिजली बिल में ऐड कर रहा है। मगर एक नई टेक्नोलॉजी भी है जो कि आपका 60 से 70% बिजली का बिल कम कर सकती है, और वो टेक्नोलॉजी आपके पैरों के नीचे है, लिटरली आपके पैरों के नीचे। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज की शुरुआत हमने करी थी 2024 में, और 2026 में हम नए तरीके से इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली नए नंबर्स के साथ, और खास करके उन लोगों के लिए जो एक फ्लैट में रहते हैं, वो लोग इस जियोथर्मल कूलिंग का कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो ये वाले 10 मिनट आपके इन गर्मियों के सबसे जरूरी 10 मिनट बनने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम है क्या। हम दिल्ली में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूं, आप इंडिया में रहते हो। इंडिया के अंदर गर्मी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कई जगहों पे। दिल्ली में ही 50 डिग्री कई बार टच कर जाता है। अब इस सिचुएशन में सोचो कि आपका एसी, जिसको हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, वो आपके कमरे की गर्मी को बाहर लेकर जाता है और बाहर उस गर्मी को डंप करता है। बेसिकली एसी का ये काम है। अब आप एक चीज सोचो कि बाहर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एकदम ठंडा है, उस एसी के लिए वो हीट डंप करना कितना आसान है। मगर एसी के लिए चैलेंजिंग कब होता है कि जब उसे अपनी इतनी गर्मी को ऑलरेडी गर्म टेम्परेचर में डंप करना होता है, और उसी डंपिंग के लिए एसी के कंप्रेसर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से गर्मियों में एसी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि गर्मी में बहुत डाउन चला जाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप सर्दी में एसी चलाओगे तो आपका सीओपी बहुत इंप्रूव कर जाएगा और कम बिजली में ज्यादा ठंडक मिलेगी। अब आप ये तो समझ गए हो कि मेरा एसी गर्मियों में ज्यादा बिजली क्यों लेता है। अब मैं आपको समझाता हूं जियोथर्मल का बेसिक प्रिंसिपल जो हम अपने एसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अंडरग्राउंड टेम्परेचर जो होता है हमारी अर्थ का, वो हमेशा 6 से 10 फुट नीचे आप चले जाओगे तो वो हमेशा आपको 18 से 22 डिग्री के बीच में मिलेगा। और चाहे तो बात हम करें सर्दी की या फिर हम करें गर्मी की, ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और यही है हमारा नेचुरल इंसुलेशन। और जहां पे आपका एसी 48-50 डिग्री सेल्सियस में अपनी हीट डंप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है, अगर उसको एक एम्बिएंट टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री का मिल जाएगा हीट डंप करने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं जानता हूं आप सब लोग असली नंबर सुनना चाहते हो, असली सेविंग्स कितनी होंगी ये जानना चाहते हो, तो मेरे पास वो डेटा भी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 1.5 टन का एसी 8 घंटे रन करने पर आपको 2,500 से 3,500 रुपए मंथली खर्च कराता है बिजली के बिल में। और वहीं अगर हम जियोथर्मल कूलिंग की बात करें तो ये आपके खर्च कराएगी 800 से 1,200 रुपए। तो यहाँ पे आप केवल एक कमरे की कूलिंग पे 2,000 बचा पा रहे हो, और अगर आपका 3 BHK का फ्लैट है तो आप कहीं ना कहीं 6 से 8,000 रुपए आराम से मंथली बचा पाओगे। और 2025 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि एक कमरे के लिए जियोथर्मल कूलिंग का सेटअप लगाने की कॉस्ट इंडिया में 18 से 35,000 के बीच में आएगी, और वहीं पूरे घर के लिए ये वाली कॉस्टिंग 90,000 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और ये ऐसे टाइम पे जहां पे हमारा एक 5 स्टार एसी 55 से 60,000 का आता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार हम ये सेटअप करेंगे कैसे। तो देखो, मैंने इस चीज के बारे में नोट्स बनाते समय यूएसए बेस्ड बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे सेटअप्स को स्टडी करा है, और इसके हिसाब से मैंने एक एप्लीकेबल, एक फेवरेबल सेटअप आप सबको बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आप पे फार्म हाउस है, बंगला है, आपके पास लैंड है, तो एक इजी सेटअप बताता हूं जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हो। इस सेटअप को बोला जाता है क्लासिक ग्राउंड लूप सेटअप। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने पाइप लेना है और उसको हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे 6 से 8 फुट नीचे दबा देना है, और पाइप के दोनों आउटलेट और इनलेट अपने पास ले लेने हैं। उसमें आपको कूलेंट डालना है, या फिर अगर आप पानी डालना चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, कूलेंट ज्यादा बेटर होगा। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक मोटर लगा देनी है जो उस पानी को कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करेगी। अब उसके बाद में आपको इंडोर यूनिट के तौर पे एक पर्टिकुलर एक फिन कॉइल हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करना है, जिसके साथ में आपको एक फैन भी मिलेगा।
तो ये बेसिकली क्या है, जो आपका रेडिएटर होता है ये उसका उल्टा है। तो जैसे एक ट्रेडिशनल एसी की ग्रिल ठंडी होती है और पीछे से ब्लोअर ठंडी हवा फेंकता है, सेम इसी तरीके का आपका ये सेटअप बन गया। ये हमने बनाया देसी जुगाड़। अब बात आती है कि इससे मैं कितना ठंडा कर सकता हूं अपना कमरा। तो ये समहाउ आपके कमरे को एक एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का होता है इस पे इजीली ला सकता है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो हमने खुद भी टेस्टिंग में देखा, कि ये एसी की तरह इमीडिएट कूलिंग इफेक्ट नहीं देता। अगर आपको उस रूम में बैठना है तो आपको इस सिस्टम को 1 घंटे ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका कमरा उस एम्बिएंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड रहेगा। और इसी के साथ में अगर हम एक ट्रेडिशनल एसी लेते हैं और उसको हम 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर सेट करते हैं, और जियोथर्मल जो ऑटोमेटिकली 20 से 22 पे सेट है, इन दोनों की EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो में भी बहुत फर्क आता है। जहां आपका ट्रेडिशनल एसी का जो EER होता है वो होता है 9 से 15%, जियोथर्मल का EER बढ़ के हो जाता है 15 से 25%, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जो हमने देसी जुगाड़ बनाया है, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज USA की सेम इसी जुगाड़ पे अपना जियोथर्मल सिस्टम बना रही है। अब हम आते हैं दूसरे सेटअप पे, जो कि प्रॉपर कुछ कंपनीज इस तरीके का भी बना रही हैं, जिसके अंदर वो एक प्रॉपर एसी बना रही हैं। उसके अंदर कंप्रेसर भी है, रेफ्रिजरेंट भी डला हुआ है, इंडोर यूनिट भी है, आउटडोर यूनिट भी है, सब चीजें हैं। मगर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि हीट एक्सचेंज को बेटर सपोर्ट करने के लिए, मतलब आउटडोर यूनिट जो अपनी हीट बाहर फेंक रहा है उसको एक एम्बिएंट टेम्परेचर मिल जाए जिससे कि एसी एफिशिएंटली काम कर सके, वो ग्राउंड में ओपन लूप सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बोरिंग का पानी डायरेक्टली ला रहे हैं, बाहर की यूनिट को एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके बाद में ताकि उसकी पावर कंजम्पशन लोअर साइड में चला जाए और आपका एसी नॉर्मल ट्रेडिशनल एसी की तरह ही काम करता रहे। ये भी बहुत जगह पे हो रहा है। अब आता है हमारा सेटअप नंबर 2 कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, लैंड पीस ओन नहीं करते, वो लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो भी हमारे फ्लैट ओनर्स होते हैं, फिर कोई भी हमारा बंदा जो इस तरीके के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, उनके यहाँ पे बोरिंग हो रखी होती है। कई जगह पे बैन है, कई जगह पे है। तो अगर आपके यहाँ पे बोरिंग है तो आप लोग इसका एडवांटेज ले सकते हो। जो भी हमारा बोरिंग का पानी रहता है वो हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही रहता है। सर्दी हो तो वो पानी आपको गर्म फील होगा, गर्मी है तो वो पानी आपको ठंडा फील होगा। तो हम उस पानी को एक क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन में डाल सकते हैं। क्लोज लूप नहीं, टेक्निकली ये होगा ओपन लूप। आप पानी को निकालेंगे और पानी को निकाल के हम पाइप्स के थ्रू, या फिर मैंने आपको जो हीट एक्सचेंजर बताया था, फिंड हीट एक्सचेंजर, उसके थ्रू हम इस पानी को अपने कमरे तक लाएंगे, और उसके बाद में जो आउटलेट होगा वो हम किसी पॉन्ड में या फिर वापस ग्राउंड वाटर में ही इंजेक्ट कर देंगे। और वही हमारा कूलिंग सिस्टम हमारे लिए एक जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करने लग जाएगा। और जब कभी भी हम जियोथर्मल के पाइप लेइंग की बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके से पाइप ले होते हैं। एक होता है वर्टिकली, जहां पे आपके पास लैंड स्पेस कम है, वहां पे आप वर्टिकल इंस्टॉलेशन करते हो पाइप्स का। अब देखो, पाइप्स का मटेरियल भी यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। जितनी भी विदेशी कंपनी है वो लोग हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 25 साल तक इजीली आपका बिना किसी डैमेज के ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करते हैं। बट मैंने ये पर्सनली फील करा कि अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन के जिंक हॉट डिप वाले पाइप्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनका हीट एक्सचेंज प्रोसेस अर्थ के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा, और जीआई की वजह से पाइप रस्ट प्रूफ भी रहेगा और सालों साल आपके अंडरग्राउंड सिस्टम में चलता भी रहेगा। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कि जियोथर्मल पे शिफ्ट करके मैंने 60% बिजली तो बचा ली, बट वो 40% बिजली का क्या। अब उस 40% के लिए आप लोग सोलर अडॉप्ट कर सकते हो। दिन के टाइम में सोलर की एनर्जी को बैटरीज में स्टोर कर सकते हो और अपना ये सिस्टम कॉन्टिन्यूसली फंक्शनल बना सकते हो। और इनफैक्ट हमने खुद भी इस तरीके का सिस्टम डिजाइन करके पूरी जानकारी दी थी, पूरी डिटेल्ड जानकारी दी थी 2024 में। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।